भाइयों और बहनों, सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि भगवान ने मनुष्य को सबसे अधिक सुविधा देकर पृथ्वीलोक में भेजा है। मनुष्य जीवन को सबसे अच्छा और आध्यात्मिक प्रगति के लिए उत्तम बताया है। लेकिन आज के मनुष्य का दुर्भाग्य है कि वह भगवान द्वारा प्रदान किए गए सुअवसर को अपनी दुर्बुद्धि के कारण पहचान नहीं पाता है और सांसारिक माया, मोह, राग, द्वेष, घृणा, क्रोध के वशीभूत होकर अपना संपूर्ण जीवन गंवा देता है। भगवान सभी मनुष्यों पर अपनी कृपा बरसाना चाहते हैं, पर कैसे? यह कार्य नारद जी के सहयोग द्वारा वरिष्ठ आत्माओं के जागरण द्वारा ही संभव है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सभी के मिले जुले प्रयास से ही बड़ी सफलताएं मिलती हैं। एक बार एक गांव में आग लग गई। सभी आदमी तो सुरक्षित भाग निकले, पर दो वृद्ध ऐसे थे जो भाग नहीं सकते थे। एक अंधा था और एक लंगड़ा। दोनों ने एकता स्थापित की। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठा लिया और लंगड़ा रास्ता बताने लगा और अंधा तेज दौड़ने लगा, तो दोनों सकुशल बाहर आ गए। सहयोग से आदमी संकट से भी उबर सकता है। राम कृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद, समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी, श्री कृष्ण तथा अर्जुन, राम और हनुमान, स्वामी विरजानंद तथा दयानंद ऐसे प्रयास के ही उदाहरण हैं जिन्होंने समाज को संकटों से उबारा। भगवान की शक्ति जब भक्त को मिलती है तो वह शक्तिहीन होने पर भी शक्तिशाली बन जाता है। इस स्थान पर गुरुदेव यह संदेश देना चाहते हैं कि जब शिष्य गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो संसार उन्हें हमेशा याद करता है, तो वह ऐसे कार्य कर दिखाते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक संत 10 शिष्यों समेत सघन वन में रहते थे। एक रात्रि को उन्होंने एक विशेष साधना करवाई। शिष्यों को पंक्तिबद्ध होकर ध्यान करने के लिए बिठा दिया। रात्रि के तीसरे प्रहर में गुरुजी ने धीमे से आवाज़ दी, राम। तो राम उठा। गुरु ने उसे चुपके से दुर्लभ सिद्धि प्रदान की। अब दूसरे की बारी आई। पुकारा, श्याम। पर श्याम तो सो रहा था। इस बार भी राम ही आया और दूसरी सिद्धि भी लेकर चला गया। समर्पित शिष्य ही सब कुछ पा सकता है। गुरु कृपा से नरेंद्र विवेकानंद बनकर विश्व को भारतीय संस्कृति का संदेश देते हैं। साधारण सा व्यक्ति छत्रपति शिवाजी बनता है। सुग्रीव के पीछे पीछे भागने वाले हनुमान बजरंग बली बनकर समुद्र पार करते हैं। मोहग्रस्त अर्जुन विजयी बनते हैं तथा मूल शंकर जैसा बालक ऋषि दयानंद बनकर संसार को जागरण का संदेश देता है। हे नारद, आप जागृत आत्माओं के सहयोग से आगे का कार्य करिए। गुरु के वचनों को पालने में ही स्वर्ग का आनंद लिया जा सकता है। श्री हरि के ये मधुर वचन सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपकी सहायता कैसे करूं? आप ही कुछ बताइए। आप युग व्यास से प्रज्ञा पुराण की रचना कराने के लिए कह रहे हैं, परंतु इस प्रज्ञा पुराण में मैं किसकी कथा लिखवाऊं? सभी पुराणों में भगवान के अवतारों की कथाएं आती हैं। जिस रूप में उन्होंने अवतार लिया है उसी के नाम पर पुराण का नाम रखा गया, जैसे कच्छप पुराण, वराह पुराण, नरसिंह पुराण आदि। पर आप मुझे बताइए कि प्रज्ञा पुराण में मैं आपके किस रूप का वर्णन करने के लिए कहूँ? आप मुझे बताइए कि आप किस रूप को धारण कर विश्व का उद्धार करेंगे, व्यक्ति का चिंतन बदलेंगे। तो प्रभु बोले, हे देवर्षि नारद, जब दशों दिशाओं में रावण का आतंक फैल गया था, कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि उसका विरोध या प्रतिरोध किया जा सकता है। अनीति जब चरम सीमा पर पहुंची तो हम राम के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने लगे। तब हमारी सहायता के लिए देवताओं को एकत्र कर ब्रह्मा जी ने भिन्न भिन्न रूपों में धरती पर जन्म लेकर अवतार प्रयोजन की पूर्ति हेतु व्यवस्था की। रीछ, वानर, गिद्ध इन जागृत वरिष्ठ आत्माओं के रूप में उभरे और अपने शौर्य साहस का परिचय देते हुए
धर्म युद्ध में सहायक हुए। हे देवर्षि नारद, जब भी आतंक को चीरते हुए अप्रत्याशित रूप से सत्साहस उभरे तो समझना चाहिए कि देवी चेतना काम कर रही है। चेतना का प्रवाह प्रत्यक्ष प्रमाण यह होता है कि आदर्शवाद को सदैव अपनाना और दुस्साहस का परिचय देते हुए अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना, चाहे यह घाटे का सौदा ही लगे। हे ऋषिराज, आप बहुत भोलेपन के साथ हमारे अवतार के रहस्य को जानना चाहते हैं। सचमुच आप बहुत चतुर हैं, पर मैं इस बार आपको अपने अवतार लेने का स्थान नहीं बताऊंगा, क्योंकि द्वापर युग में मैंने आपको स्थान बता दिया था कि मैं देव की पुत्र बनकर पृथ्वी पर आऊँगा, तो आपने यह भेद कंस को बता दिया और आप जानते हैं कि इससे मेरी माता देवकी तथा पिता वसुदेव को कितना कष्ट हुआ था। इसलिए मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूँ कि मैं इस बार किसी साधारण ग्राम में साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म लूँगा और इस बार मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा। मैं तो बस प्रेम और करुणा का संदेश लेकर ही आऊँगा, क्योंकि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग आपकी माता जगदम्बे को पसंद नहीं है। यह सुनकर दुखित हृदय नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे यह तो बताइए कि अब आप कहाँ अवतार लेंगे। तो भगवान ने कहा, हे देवर्षि नारद, अगर आप प्रज्ञा पुराण कथा को जानना ही चाहते हैं तो आप समाधिस्थ हो जाइए और सुनिए। मैं आपको उस उत्तराखंड के हिमाच्छादित आरण्यक में ले चलता हूँ, जहाँ महाप्राज्ञ पिप्लाद के तत्वाधान में 7 दिवसीय सत्र हुआ था। वे ही समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञान के पुंज हैं। आप स्वयं उसे हृदय में धारण करें तथा दूसरों को भी समझाएं। विवेक रूपी ज्ञान की ज्योति के जग जाने पर साधारण मनुष्य को भी सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणाएं मिलती हैं। यह आत्मस्वरूप को समझ सकेगा और अपने जीवन को धन्य बना सकेगा। एक संत ने गणिका को साध्वी बनाने का पाठ पढ़ाना आरंभ किया। पढ़ाते पढ़ाते गणिका के भाव जागने लगा और उसका जीवन क्रम इतना बदल गया कि उसने धर्म संस्कृति के उत्थान में स्वयं को समर्पित कर दिया। अतः व्यक्ति को जब समझ आती है तो वह सही राह पर स्वयं चल पड़ता है। हे देवर्षि, व्यक्ति को उन तथ्यों को समझाने के लिए आप स्वयं समाधिस्थ होकर सुने, समझें और पृथ्वी पर जाकर प्रज्ञा पुराण कथा लिखवाने की प्रेरणा दें। देवर्षि ने समाधिस्थ होकर उस प्रज्ञा पुराण कथा को सुना और वे समझ गए कि भगवान की कृपा से मनुष्य माया मुक्त होकर जीवन को धन्य बना सकता है। भगवान की यह माया बहुत विचित्र है। यह भांति भांति से मनुष्य को नचाती है। इसके चक्र में पड़कर ही मनुष्य 84 लाख योनियों में भटकता है। यदि मनुष्य को छोटी सी वस्तु से भी मोह हो जाए तो वह मुख्य लक्ष्य को भूलकर उसी में फंस जाता है। एक व्यक्ति बहुत अशांत रहता था। उसने एक महात्मा जी से शांति पाने का मार्ग पूछा। महात्मा जी ने उसे गीता देकर कहा, तुम इसे पढ़ो, इससे मन को शांति मिलेगी। उसने गीता को ले लिया, उसकी पूजा रोली चावल से पूजा की। सोचा कल से इसे पढ़ूंगा। सुबह उठकर देखा तो चूहों ने गीता को कई जगह से कुतर दिया। बहुत चिंतित हुआ। चूहों से बचाने का उपाय पूछा तो किसी ने कहा, एक बिल्ली पाल लो। तो उसने बिल्ली पाल ली। कुछ दिन तो बिल्ली ने चूहे पकड़े, फिर भूख से मरने लगी। एक व्यक्ति ने कहा, बिल्ली को तो दूध चाहिए, तो एक गाय पाल लो। गाय की तलाश में वह व्यक्ति चला तो पड़ोस के एक दोस्त ने राय दी कि मेरे मित्र की बहन शादी के योग्य है, वह शादी में गाय दान में देगा, तुम शादी कर लो। गाय भी मिलेगी और गाय की सेवा करने वाली भी। बस विवाह हो गया। उसके 1 वर्ष बाद एक बेटा भी हो गया। संयोगवश वे पंडित जी मिले जिन्होंने गीता दी थी। पूछने लगे, क्यों बेटा, गीता को पढ़ा, मन को शांति मिली या नहीं? यह सुनकर वह कहने लगा, पंडित जी, अभी तो बस 4 पाठ पढ़े हैं।
बिल्ली, गाय, पत्नी और बेटा। गीता को पढ़ने का तो समय ही नहीं मिला। कहने का तात्पर्य है कि माया चक्र से निकलने के लिए सद्प्रज्ञा यानी सद्बुद्धि के जागरण की आवश्यकता है और इसके लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। समाधि की स्थिति में प्रज्ञा पुराण कथा को हृदय में धारण कर देवर्षि नारद ने फिर भगवान से पूछा, हे प्रभु, अब मैं किस प्रकार इस कार्य को प्रारंभ करूं? तो भगवान ने कहा, हे ऋषिवर, आप प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से माँ गायत्री, जो महाप्रज्ञा हैं, उन्हीं की पूजा करने का संदेश सबको दें। यह गायत्री ब्रह्म विद्या है, यही कल्प वृक्ष है, यही कामधेनु है और यही पारसमणि है। स्वर्ग के देवता इसी का पेयपान करते हैं, इसी कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर समस्त सुखों का उपभोग करते हैं तथा इसी पारसमणि के द्वारा अजस्र अनुदान पाते हैं। इसी की शरण में आने वाले का कभी विनाश नहीं होता। यही ऋतंबरा अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण कर मनुष्य को देवता बनाने वाली है। महर्षि वशिष्ठ ने इसी गायत्री रूपी कामधेनु को पाकर विश्वामित्र को पराजित किया था। विश्वामित्र राजा थे। एक बार वे अपनी सेना के साथ शिकार को गए तो रात्रि में वशिष्ठ जी के आश्रम के निकट रुके। वशिष्ठ जी ने षटरस व्यंजन से इनका सम्मान किया तो ये आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, आश्रम में इतना स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आया? पता चला एक कामधेनु गाय है, उससे जो मांगो वही मिल जाता है। उन्होंने वशिष्ठ जी से गाय को मांगा। उनके मना करने पर उन्होंने जबरदस्ती गाय को ले जाना चाहा तो कामधेनु ने अपनी हुंकार से सैकड़ों सैनिक उत्पन्न कर दिए। विश्वामित्र की सेना पराजित हो गई। विश्वामित्र को बहुत आत्मग्लानि हुई। उन्होंने राजपाट छोड़कर माँ गायत्री की साधना से ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। आनंद स्वामी, स्वामी विवेकानंद, महामना मालवीय जी, महात्मा गांधी, सभी ने इस महामंत्र के बल पर सिद्धि प्राप्त की है। अतः देवर्षि को समझाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे ऋषिवर, तुम इस समय इस महाप्रज्ञा की उपासना, साधना और आराधना का संदेश जगत को दो। ये वेद माता है, ये ही देव माता है और इन्हीं की आराधना कर इन्हें विश्व माता के पद पर आसीन करना है। मनुष्य को समयदान और अंशदान का पाठ पढ़ाना है, तब ही इस अनास्था से पीड़ित संसार का कल्याण हो सकेगा। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने भी इन्हीं माँ गायत्री की उपासना कर वह दिव्य शक्ति प्राप्त की है कि विश्वव्यापी गायत्री परिवार बनाकर युग निर्माण का महान कार्य करने का संकल्प लिया। उन्होंने 24 वर्ष तक निरंतर 24 लाख के जप कर 24 पुरुष चरण केवल जौ की रोटी और गाय की छाछ पीकर किए थे। इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण की रचना की। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।